दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज मैं लेकर आया चक्रवृद्धि। ये 4 तरीका से निकाली जाती है: ट्री मेथड, रेशो मेथड, सक्सेस मेथड और बेसिक। ट्री मेथड से हम इन सवालों को नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रोसीजर ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। इसलिए हमें रेशो मेथड कब यूज करना है, सक्सेसिव मेथड कब यूज करना है और बेसिक मेथड कब यूज करना है, मैं आपको सबको बताऊंगा। जब रेट हमारा A/Q की फॉर्म में हो, जैसे दो सही 1/3%, 4 सही 1/2%, इस तरह दिया होगा तो हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। और जब रेट हमारा खाली ए के फॉर्म में हो, जैसे 2%, 5%, 6%, ठीक है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। किसी मूलधन पर एक साल में लगा ब्याज प्लस उस पर भी ब्याज लगने वाले को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मान लीजिए किसी ने 100 रुपया लिया, 100 रुपये का एक साल का ब्याज पर 10 रुपया हो गया, फिर अगली साल जो ब्याज लगेगा हमारा 110 लगेगा। और ये क्या है? बेसिक मेथड आप जानते ही होंगे। A बराबर P 1 + R/100 टू N, जहां ये क्या है? अमाउंट है, मतलब मिश्र धन। P क्या है? प्रिंसिपल, तो मूलधन। R क्या है? रेट, दर। और N क्या है? टाइम, मतलब समय, ठीक है। अब मान लीजिए हमने 1000 रुपया, एग्जाम्पल देखिए, 1000 रुपया लिया, ये हो गया प्रिंसिपल। और दो बंदों को हमने दिया, एक ए को दिया और एक बी को दिया, 10% पे दे दिया। इसको दिया साधारण ब्याज पर, इसको दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? बट्टी 100, 100 रुपया। तो यहाँ इसको एक साल में कितना मिल गया? 100 रुपया। इसको भी एक साल में कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 100 रुपया। अब साधारण ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है, तो फिर अगली साल, फर्स्ट ईयर हो गया ये, अगली साल सेकंड ईयर में कितना ब्याज लगेगा? 100 रुपये ही लगेगा। लेकिन इस पे कितना लगेगा? अब मूलधन हमारा पहले क्या था? P, अब क्या है? मूलधन काम करेगा हमारा यहाँ 100 प्लस 1000 प्लस, सॉरी, ये मतलब 1100 रुपये यहाँ पर क्या काम करेगा? मूलधन का काम करेगा। ये मूलधन हो गया हमारा अगली साल के लिए। तब इस पर सेकंड वर्ष के लिए क्या होगा?
ब्याज कितना होगा, वो भी 10% लगेगा। ये हट गया यहाँ से। यहाँ क्या है, कितना ब्याज मिलेगा, 110। अब दोनों सालों में हमें साधारण ब्याज कितना मिला है, 100 प्लस 100, 200 रुपया। यहाँ दोनों सालों में कितना ब्याज मिला है, 100 रुपये यहाँ मिला था और 110 यहाँ, 210। तो कहने का तात्पर्य ये है, वह ब्याज जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है उसे क्या कहते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आज मैं बात करूंगा केवल रेशो मेथड पर। तो क्वेश्चन लेके आते हैं पहला। देखिए दोस्तों, 2400 रुपये पर वार्षिक संयोग द्वारा 20% की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले दोस्तों मेरी की सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो जरूर देखें, उससे ज्यादा समझ में बेटर आएगा। जो हमारा ये दे रखा है 20%, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 20 है, परसेंट को 100, इसने एक बार, ये 5 बार, ठीक है। ये क्या चीज होती है, ये होता है मूलधन, ये क्या होता है, ब्याज। 5 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज 1 रुपया है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, मूलधन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कह लो 1 साल का, CI, ठीक है। तो यहां से P क्या निकल के आएगा, P और A का रेशो हमें निकालना होता है। P कितना हो गया, 5, और अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस CI या ब्याज, ये वाली जो 1 साल की है। इसको हम SI भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 साल का SI भी बोल सकते हैं इसे। तो क्या है हमारे पास, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 हो गया। अब कितने वर्षों का कह रहे हैं, 2 वर्ष का कह रहे हैं, तो 2 इसकी पावर लगा दो, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, 5 25, यहां से चंगा 36। ये हमारा मूलधन होगा, ये ब्याज हो गया, ठीक है। अब क्या दे रखा है ये देखना होता है, इतने रुपए पर वार्षिक, ये क्या दे रखा है हमें, 2400 रुपये मूलधन दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, CI। CI बराबर मूलधन कितना है, 2400 रुपया, बट्टे यहाँ मूलधन कितना है, यदि यहाँ मूलधन 2400 रुपया है तो यहाँ कितना है हमारा, 25 रुपया, ठीक है। यदि हम मिश्र धन होता तो क्या लेते हम, ये मिश्र धन लेते नीचे। अब क्या दे रखा है, मूलधन, तो क्या लेंगे हम, ये। अच्छा, अब हमसे पूछा है ब्याज, ब्याज कितना निकल के आएगा, यहाँ से रेशो में 36 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 और 1, 11 बचेगा, ठीक है। जिसको पूछा उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब काट दो इसको, कितनी बार कटेगा,
पच्ची अट्ठे 200, कितना बता 40 बचा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, सॉरी 5 से काट लेते हैं, 5 25 और 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 से फिर काटेंगे, 1 निम 45, 5 छिंग 30, क्या मिलेगा 9 6 11, 11 छक्की 66 का 6 हासिल 6, 11 नंबर 99 और 6 105। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से इतने पेपर वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी। देखिए सॉल्यूशन इसका 35%। सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं इसे, वैसे मैं रेशो मेथड ही यूज कर रहा हूँ। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 35/100, 5 सत्ते 35 और 5 से ये 20 बार, 7/20। तो P क्या कहलाएगा यहाँ, P और A का रेशो क्या कहलाएगा, P हो गया 20 और मिश्र धन क्या हो गया, ये टोटल 27। एक वर्ष के लिए हो गया, दूसरी वर्ष के लिए या इसका कर सकते हैं, ये इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 400, इसका करेंगे तो 729, ठीक है। और जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। मूलधन दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो मूलधन कितना 2400 बट्टे 400, हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या है यहाँ, 7 2 9, 1 2 1 2 4 4 6 24, 6 × 7 2 9, 6 24,000, सॉरी ये, ठीक है, 1 0 आ गया, 6 निम 54 का 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 7 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43। इतने रुपये उसका क्या होगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरा दोस्तों, कह रहे हैं 3,375 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमको इसको फ्रैक्शन में तोड़ना, 6 सही 2/3, 6 × 18, 6 × 18 और 2 20/3। परसेंट का लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए ये परसेंट हट जाता है, 100 का भाग लग देंगे, 0 और 2 से 5, 1/5। P ये हो गया, ऐसा ही ये हो गया। तो A बराबर P रेशो A, P की वैल्यू 5 या 15, 15 इंटू वो रेशो, ये कितना हो गया 16। अब ये कितने समय के लिए दे दिया, 3 वर्ष के लिए दे दिया।
3 वर्ष के लिए 3 टाइम्स कर लेंगे, कितना निकल के आएगा, यहाँ से ही आ जाएगा 37, 33, 75 रेशो। इसका क्यूब करेंगे तो निकल के आएगा क्यूब 40, 96। इतने रुपए का ये क्या दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है। हमें क्या निकालना है, CI। CI बराबर क्या होगा, मूलधन, ये वाला मूलधन, मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, नीचे ये मूलधन है हमारा। हमसे क्या पूछा है, CI पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है। ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, इसमें से इसको घटाओ कितना घटेगा, 40, 9, 6, 3, 3, 3, 7, 5, 1, 2, 10, 3, 7, 721। इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा शेयर में, 721 रुपये। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन, रेट दे रखा 5%, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 5 सेकेंड 5, 5 दूनी 10, ये P हो गया, CI हो गया 1 साल का, P कितना हो गया 20, मिश्रधन A बराबर कितना हो गया 20 और 1, 21। 1 साल का ये हो गया, हमसे कहा है 2 साल का, ये हो गया 400, ये हो गया 4, 21 सेकंड 21, 21 दूनी 42, 441, 441 इसकी दर से इतने रुपए का। ये क्या हमारा मूलधन, मूलधन कितना हमारा, ये तो CI पूछा है 25,000 बट्टे मूलधन की तुलना मूलधन से, ठीक है। अब पूछा गया हमारा CI यहाँ से कितना निकलेगा, इंटू 41। अब काट दो दोस्तों, 1 2 1 2, 4 से काटो, 4 6 24, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 62.5 इंटू 41। ये आ गया दोस्तों 62.41, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देखो 6 2 5 41, 5 2 6, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 1 10, 4 6 24, 1 25, 5 2 6 6 और ये 5 और ये 2, एक अंक बाद, मतलब ये निकलेगा 25 62.5। तो आपका इस ऑप्शन बी ऑप्शन आपका दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 2 वर्ष में 4 को हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 4/100, 25 बार 125, P की वैल्यू कितनी और A की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू होगी 25, A की वैल्यू इन दोनों को जोड़ देंगे, मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज 26, 25 इंटू रेशो 26, सॉरी। तो यहाँ से मूलधन कितना निकल के आएगा हमारा, 25 पंजे 625,
और 26 छिक्के 676। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 2 वर्ष में इतने वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगी। ये क्या दे रखा है हमारे पास, मिश्र दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्रधन। हमसे क्या पूछा, अमाउंट प्रिंसिपल पूछा है। इतने रुपए हो जाएगी। कौन सी धनराशि, मूलधन, मूलधन पूछा हमसे। बावन। ये क्या दे रखा, मिश्रधन। मिश्रधन क्या है हमारा, 676। 676 यहाँ पर। हमसे पूछा है मूलधन। मूलधन, मूलधन कितना है, 625। इसको काटो, कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा इससे। और ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक्के 12। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखो, प्रति यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर से 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% और तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों धीरे धीरे लेवल बढ़ता चल रहा है। वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को साथ साथ शेयर करते रहना और लाइक करना ना भूलें। देखिए R1 कितना है हमारा, R1 4%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 1 25, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। R2 5%, 5/100, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/20 और यहाँ मिलेगा 1/25। R3 निकल के आएगा 6%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6/100, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, कितना आएगा, 3/50। अब हमारी ये चीज R आगे निकल के, ठीक है। तो क्या है, पहले वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना कहलाएगा, 200 और मिश्रधन कितना कहलाएगा। प्रथम वर्ष के लिए मूलधन 25, मिश्रधन 25 और 1 26 और यहाँ 20 और ये मिश्रधन 21 और मूलधन 50 और मिश्रधन 53। यानी कि मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 25 के आगे 3 जीरो। इसका गुणा कीजिए दोस्तों, कितना आएगा, इनका गुणा करके आ जाएगा दोस्तों 28,938, 28,938, 28,938। अब हमसे पूछा क्या, ब्याज पूछा है। इतने रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि, मूलधन दे रखा है P, मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे।
25। मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे। CI निकालना है। CI बराबर मूलधन 10,000, 10,000 बट्टे यहाँ मूलधन 25,000 इंटू ब्याज पूछा है, इसमें से घटाओ, इसको कितना बचेगा? 10 में से, और इसमें से घटाना है 28, 938, 25, 00, 839, 889 और ये 3938, बड़े बड़े लिखता हूँ, 38, 1 2 1 2 3, 5 से इसको 2 बार काट देंगे, 5 से इसको 5 बार काट देंगे। ठीक है, अब 5 से इसमें भाग दे तो कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 43 में 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 3 बचे और 5 6 30, या 2 इंटू 7 8 7 6 मल्टीप्लाई कर, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 1 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14, 1 15, 1575.20 रुपये आया। 1575, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन सेम छठे क्वेश्चन की तरह है और इसमें क्या कह रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 5,040 रुपये बढ़ जाती है यदि ब्याज की दर पहले साल 20% हो तथा दूसरे साल 40%, तीसरे साल 50% हो तो वो राशि ज्ञात करनी है। कौन सी राशि? मतलब मूलधन फाइंड करना हमें। तो R1 क्या निकल के आएगा यहाँ से? पहले साल का 20%, डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 20 से 5 बार 1/5, R2 40/100, 2 दूनी 2 पंजे, 2/5, R3 50/100, 1/2। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा? P/A। P पहले दिन के लिए 5, पहले साल के लिए 5, मिश्र धन 5 और 1 6, ये 5, 5 और 2 7, ये 2, 2 और 1 3। ये रेशो में इसको मैं काट सकता हूँ, 2 1 2 और 2 3 6। ठीक है, यहाँ से P कितना निकल के आएगा और 1 कितना निकल के आएगा? 1 की गुना 5 5 पचम 25, ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। गिवन क्या है? मिश्र धन गया है, इतना बढ़ जाता है मिश्र धन। तो हमसे पूछा है राशि, मूलधन पूछा, प्रिंसिपल पूछा है। मिश्र धन कितना है? 4
5040 बट्टे मिश्र धन यहाँ कितना है 3। हमसे पूछा क्या है मूलधन। मूलधन कितना है यहाँ 25। 9 9 से चला जाएगा 9 पंजे 45 5 बचा। हाँ 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45 का 5 9 पंजे 45 का 5 5 बचा 54 होगा 9 पंजे 45 9 6 54 60 बार 7 अट्ठे 56 80 80 इंटू 25 25 थे 200 और एक 0 2000 रुपये उसका क्या होगा मूलधन होगा। तो आपको सी ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितने मजेदार क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं हमसे यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो तो उसी धन पर उसी धनराशि को उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए इसको फ्रैक्शन तोड़ते हैं पहले 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन बाद में 24 1 25 बट्टे 2 बट्टे 100। मैंने इसको फ्रैक्शन को तोड़ लिया 25 चौका 100 1/8। ठीक है यहाँ से मूलधन कितना हो गया हमारे पास पी रेशो मिश्र धन पी हो गया 8 और मिश्र धन हो गया 9। ये कितने साल का है दोस्तों 2 वर्ष का है। तो 2 बार लिखेंगे या इसका स्क्वायर कर लेंगे 2 64 9 ने 81। ठीक है इसका ब्याज कितना हो गया यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा मिश्र धन में तो मूलधन घटाएंगे 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 6 गए 1 17 रुपया क्या आ गया ब्याज आ गया। तो किस में आया रेशो में। हम यहाँ से क्या निकालना है मूलधन निकालना है। अब ब्याज दे रखा है पी निकालना है यहाँ से मूलधन। ब्याज कितना है गिवन कितना है 510 रेशो में कितना है 17। निकालना क्या है मूलधन 70 51 30 बार 30 इंटू 64 0 आ गया 3 चौक 12 1 हासिल 3 सिंह 18 1 19। ये आ गया हमारा मूलधन। मूलधन आ गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों उसी धन पर मतलब इस वाले धन पर इस धन पर उसी दर से इसी दर से उतने ही समय का मतलब 2 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैं दोस्तों पीछे वीडियो में पढ़ाया क्या पढ़ाया 1 वर्ष का ब्याज कितना है इतना। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा इसकी गुणा हो जाएगी। अच्छा मूलधन हमें निकलना है SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। मूलधन 1920। कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है हमें कितने परसेंट निकालना ब्याज 2 12 2 24 1 25/2 25/2 इंटू कितने वर्ष का 2 वर्ष का ये निकालना है हमें। तो 25% से परसेंट और ये 2 फिर ये 2
25 चौका 4 बार, यहाँ से मिलेगा 1 9 20 4, कितनी बच जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बचे 4 अट्ठे 32, कितना ब्याज निकल के आ गया दोस्तों 480 रुपया आपका ब्याज का हो गया। बी ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक से एक लेवल बढ़ते चल रहा क्वेश्चन का। आपके सामने क्या दे दिया, अब तक हम कितने वर्ष का टाइम निकाले थे, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, अब ये दे दिया और साथ में क्या है ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो पहले हमें इसको तोड़ना होगा दोस्तों। क्या करना है, 2/2 सही, इसको क्या करना है हमें 3 भागों में तोड़ेंगे भाई। 1 साल का 10%, 1 साल का 10%, बच रहा कितना 1/3 का 10%। ठीक है, तो यहाँ से R1 क्या निकल के आएगा हमारा, R1 निकल के आएगा फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन निकल के आएगा इसका R1 फ्रैक्शन निकल के आएगा 100, और R2 निकल के आएगा 1/10, और R3 निकल के आएगा R3 निकल के आएगा 10, 100 × 3 1/30। तो P और रेशो A, P का रेशो कितना हमारे पास 10, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 31। इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3000, और इसकी गुणा करेंगे 11 की इसमें करो कितना हो गया 121, 121 में 31 की दे लो 1 2 1, 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 1 3, कितना मिलेगा 1 5 7 3, मतलब ये टूट के आ गया इसका इतना। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, राशि कितनी होगी। तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे, ब्याज की तुलना ब्याज से, राशि P पूछ रहा है, राशि कितनी होगी। तो ब्याज ब्याज कितना हमारे पास यहाँ पर 1201.60 बट्टे, यहाँ कितना ब्याज है इसके घटाओ, मूल मिश्र धन में तो मूलधन जाएगा, कितना बचेगा 751 गुणा, क्या पूछा है मूलधन, मूलधन कितना हमारा 3000। अब इसको हटाने के लिए मैं 100 की नीचे गुणा कर लूंगा। ठीक है, 1 2 1 2, कितनी बार जाएगा इसका, कितनी बार जाएगा इसमें 16 1 16 का 6 और 16 पंजे 80
एक 81, 8, 16 बार कट जाएगा ये इससे, 160, 16 × 48, 1 2 2 0। मूलधन कितना होगा उसका, ये होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्त। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करते रहना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सॉल्यूशन देखिए इसका। जब जब प्रत्यय छमाही दे हो, छमाही, छमाही का मतलब होता है 6 महीने बाद ऐड करना ब्याज, तो समय रेट को क्या कर देते हैं हम, रेट को क्या कर देते हैं आधा। रेट कितना दे रखा है हमारा 5%, इसका क्या कर देंगे हम आधा कर देंगे। ठीक है, जब ब्याज छमाही दे रखा हो, आधा हो गया। और समय क्या कर देंगे, समय दे रखा है 1 वर्ष, समय दे रखा है 1 वर्ष, तो इसको जब छमाही दे रखा होगा तो इसको क्या कर देंगे 2 वर्ष दूना कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन के रूप में तोड़ लो इसको। 5/2 बट्टे 100, 5 दूनी 10 20, 140। और ए कितना, पी कितना निकल के आया, ए कितना निकल के आया, पी आया 40, और ए कितना निकल के आया, इसको जोड़ देंगे। कितने वर्ष का हो गया, पहले कितने का था ये 1 वर्ष का था, तो छमाही दे दिया तो अब कितने का हो गया 2 वर्ष का हो गया। 2 बार लिखेंगे, 400, 7 चौक 16, 1600, 41 सेकंड 41 हासिल 40, और 41 चौका कितने हो गए 164, 164 मतलब 168, 168। अब क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, मूलधन की मूलधन से तुलना करेंगे तो सीआई क्या निकल के आएगा यहाँ से 16,000, 16,000, 1600 इंटू क्या पूछा है सीआई, तो ब्याज कितना है यहाँ 16 से 81 में 1600 गए तो कितना बचा 81, ये ब्याज है। इसको इसमें गुणा करेंगे 1 1 1 1, 16 तो ये 10 बार, 10 की गुणा करेंगे इसमें 810। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1,25,000 रुपए का 8% ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही हो। तिमाही हो तो क्या करते हैं दोस्तों हम रेट में क्या कर देते हैं, रेट में करेंगे हम रेट में करेंगे 4 से भाग, और समय में करेंगे 4 से गुणा। जब तिमाही हो और जब छमाही हो, छमाही हो तो रेट को क्या करेंगे हम
2 से भाग और टाइम में 2 से गुना। यह तिमाही दे रखा है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। रेट कितना है हमारा, 8% है। इसको कितने से भाग देना हमें, 4% से, 4 दूनी 8। मतलब यहाँ 2% आ गया। फ्रैक्शन इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन 2/100, 1/50। और टाइम 9 माह। इसको हमें पहले क्या बनाना है, साल बनाना। साल बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 12 की भाग करेंगे। अब इसको तिमाही के रूप में समय को क्या करना है, हमें 4 गुना करना है। 4 गुना 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितना होगा 3 वर्ष। आ जाओ पुराने नियम पे अपने पर। ये 2 चीज हमें पता पड़ गई, फ्रैक्शन और वर्ष। पी कितना है, ए कितना है, पी कितना है 50, ए कितना है 51। टाइम कितना दे दिया है, 3 वर्ष। तो इसका क्यों करेंगे और इसका क्यों करेंगे। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 3 जीरो 3। इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 3 2 6, 1 3 2 6 5 1। तो हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सी आई बराबर क्या होता है, सी आई कितना दे रखा है इसमें, मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे। 25,000 बट्टे 25,000, ये वाला 25,000। ब्याज कितना आ गया इसका, यहाँ देखो 1 5 6, 1 5 6 और 12, 12 में तो 5 गए 7 बचा, 12 में तो 5 गए 7 बचा। बस यही है, इससे ये कट गया, क्या बच के आ गया 76,500। क्या दिस इज द राइट आंसर है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अच्छा ये है, इसको देखो। 3,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। 2 माह 4 महीने में पूरे 3 वर्ष का नहीं निकालना, हमें कितने का निकालना है, 2 वर्ष 4 महीने। तो इसको 2 वर्ष तो ऐसे रहने दो, इस 4 माह को क्या करेंगे, 12 का भाग देके क्या कर लेंगे, इसे साल बना लेंगे। 4 तिया 12, मतलब 1/3। कितना आ जाएगा टोटल, ये 2 सही 1/3 वर्ष दे दिया। 2 सही 1/3 तोड़ लेंगे दोस्तों। कितना परसेंट है, 10% है। इस इस पर भी 10% है और इस पर भी 10%। 1 वर्ष का और ये एक और ये कितना हो गया 2, और ये बचा हमारा 1/3। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 वर्ष का 10/100, 1/10 आर बना गया, 10/100 R2 आ गया। और यहाँ 10
300, मतलब ऐसे लिख लो 3 इंटू 100। ये R2 था, ये R3, 1/30। ठीक है। हाँ, P कितना? तेरहवां क्वेश्चन दोस्तों, किसी धन का 13वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है ये? 5 फ्रैक्शन को तोड़ो, इसमें 1/20। P कितना आ गया? A कितना आ गया? P 20, A 21। 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा? 9261। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आएगा? 1261। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और साधारण ब्याज क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन में ये लेके चलता हूँ, कोई भी मूलधन अपने आप को 100% होता है। एक साल का ब्याज 5%, 3 साल का कितना हो गया? 15%। परसेंट से परसेंट 1 2 1 2, 15 120 और 0। ये साधारण ब्याज निकल के आ गया, और ये CI निकल के आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है उसने? 61 रुपया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 61 रुपया। तो मूलधन कितना होगा हमारा? 800 रुपया। सॉल्यूशन 10% की दर से 1/10/10 आ गया। 2 वर्ष का कह रहा है कि A 10 10, ये 11 11, ये आ गया 100, ये हो गया 121। हमसे क्या कहा? 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात। ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज 420 ब्याज है, और यहाँ कितना है? 21। हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है? 100। 21 दूनी 42, 20 बार 2000 रुपये मूलधन आ गया। इस पर हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI। कोई 2000 रुपया है तो 100% होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 10 रुपये। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 20%। 20% निकाल दीजिए। हर परसेंट से परसेंट गए, 1 2 1 2, 2 दूनी 4, 400 रुपया।
दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद।